तो दोस्तों अभी हैं मैं भाई सोलन पार करके और यहाँ पे ले रहे हैं इंडियन ऑयल के पंप पे डीजल भाई। तो ये है भाई पंप। तो यहाँ से भरवा रहे हैं टंकी अपनी। और भाई अपनी गाड़ी में ना बीच बीच में है 3-3 पेटी की हाइट। तो यहाँ पे मैं आपको हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई अपना सोलन से, हिमाचल सोलन से। तो भाई हम जा रहे हैं भाई होसपेट कर्नाटका। और अपनी गाड़ी में है भाई 700 पेटी। कोई कैमरा से ही पकड़, कोई पैसा कौन दे मन ले सही से 700 पेटी है। और अपनी गाड़ी का भाड़ा था भाई 1,30,000। तो अभी सोलन पहुँचे, सोलन से पहले ही है थोड़ा। और रात में सुबह 4 बजे निकले थे, 4:15 बजे आपने पिछला ब्लॉग देख लिया होगा। उसके बाद भाई सोती बाईपास पे लग गया जाम। तो अभी जस्ट पहुँचे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो भाई चाय वाय पी है हमने, है ना, नाश्ता किया है तभी सुरेंद्र की तो सुरेंद्र बोलो। तो भाई अभी हम आ गए यहाँ, देखो और ये अपने सेव, ये है भाई, ये अपने को चाहिए ड्राई फ्रूट में, क्योंकि तुम्हारा भाई है ना सलाद भी रोटी नहीं खाता ना, सेव की सलाद चाहिए इसको, सलाद चाहिए भाई। तो भाई अभी चलते हैं और आगे पूरे ब्लॉक में, तब तक तो भाई यहाँ आ गए अभी सोलन। और यहाँ पे 12 महीने कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है। रोड का पर डे काम चालू रहता है। ये पिछले साल का टूटेड़ा रोड है, पिछले साल का टूटे हुए हैं, अभी तक नहीं बने हैं। और ये भाई ये देखो नज़ारा, हरी भरी है। और हम आ गए सोलन। क्या सोलन क्या चिल कर, चिल चिल ब्रो चिल। कमेंट इतने कर देना। सेव ले लो, सेव ले सेव 5 रुपया किलो। 5 रुपया किलो को ना माटी दम दे, गाड़ी खाली होता है 5 ही मिनट में, 5 ही मिनट में खाली होता है गाड़ी। 5 रुपया नाम लेता है। बेटा उन्हें पकड़ रहा बांध दी बेटा, यहाँ बैठ जा। कितने रुपए किलो दोबारा बेच के बता। फिर उन्हें बोली लगाओ तो 5 रुपए किलो सेब, 5 रुपए किलो। मेरी बाल और भाई ये देखो डूंगर में कैसे मकान है, देखो पहाड़। देसी भाषा में डूंगरी बोलते हैं। डूंगरी बोली जा। हाँ, एक बात बताऊँ आपको, रहने का तो मज़ा है इनके अंदर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक खाली आराम से बैठना और अच्छी तरह हवा लेना, बढ़िया। अभी वो देखो वो बिल्डिंग बन रही है ना, इधर से तो ये देखो पहाड़ के ऊपर बन रही है बिल्डिंग। ये देखो एक भी मकान में ऐसी नज़र नहीं आएगी। अब ये देखो, ये हमारे सामने ये मकान, ये देखो, इसमें दिख रहा है कितना बड़ा मकान है। और ताकि पता नहीं लग रहा है इसमें एसी है। ये देखो तो भाई यही है इनमें। ये देखो भाई, ये देखो कैसे ला रहा है परोठा, ये देखो।
इनकी ये आ गया पुराना रास्ता था इसके ऊपर। पहले पुल दिख रही है ना, इसके ऊपर से रास्ता था पुराना, सोलन के अंदर से जाता था। अब ये बाईपास इधर से निकाल दिया, पहले इसके ऊपर से जाते थे है ना। अभी देखो डोंगर वगैरह इसके ऊपर गिर गए, कहाँ चले गए। और अब ये पुल बना दिया इसके ऊपर, ये पुल है। तो भाई कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक, सुरेंद्र का मजाक, सुरेंद्र का मजाक। ऐसा मजाक क्यों कर रहा है भैया? वो ये लगवा दूंगा। तो भाई हम आ गए, कहाँ पे आ गए भाई? सोलन में ये रोड कहाँ पे? अभी सोलन में है भाई। ये देख, यहाँ नजारा है ना। और टैक्सी स्टैंड। ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे बैठ सकते हो। मैं इसकी लोकेशन डाल दूंगा आपको। सोलन का टैक्सी स्टैंड। चल भाई जान दे। मेरा गाड़ी देख। हाँ बदे बदे। तो भाई तो आप देखना कैसा क्या लगता है और बने रहना पूरे ब्लॉक में। अभी ये अपनी सुरंग, इसके अंदर जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे और इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय, जल्दी पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। स्वागत कौन कौन मन? ये है सोलन की सुरंग टनल। पढ़ना कम आता है क्या? पढ़ दे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे क्या लिख रहा था? एरो टनल। और ये घुस गए इसके अंदर। टेढ़े ये लो भाई, आहा क्या नजारा है। क्या नजारा है। ये लो, सुरेंद्र को आनंद आ रहा है। ये सुरेंद्र चिल कर रहा है यहाँ पे। क्या अभी इसके बाहर निकलेंगे, टोल आएगा और इसके अंदर मोबाइल वगैरह सब कुछ है, ताकि कोई परेशानी हो जाए। ये दो पंखे हैं, यहाँ पे मोबाइल की व्यवस्था भी है ताकि फ़ोन टावर वावर नहीं। ये लगा रखा है, ये देखो ये रेड कलर में है ना, ये फ़ोन है। सब कुछ सुविधा है इसके अंदर। एकदम आग भी लग जाएगी ना तो भी सुविधा है इसके अंदर, तो क्योंकि सारी सुविधा रहती है इनके अंदर। जो भी चीज़ की वाले मोबाइल टावर नहीं ले या कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको फ़ोन कर सकते हैं, क्रेन वाले का सब कुछ इसमें टोटल पूरा रहता है इसके अंदर। तो भाई ये आ गए इसका गेट, उधर से बड़े थे इधर से निकल गए और ये सरदार जी आ गए गाड़ी लेके। कैसा लगा मेरा मजाक? ये आ गए बाहर भाई। ओ देखो ये गिर गया ऊपर से, डोंगर ऊपर से गिर गए भाई। आप भी पड़े थे दादा ही।
टोल टोल आएगा शायद, है ना? आगे आएगा टोल। तो भाई तब तक बने रहो। और ये देखो भाई, अगर इसमें मैं तो गिर जाऊँ ना तो मेरी तो हड्डी भी नहीं मिले इस चीज़ के अंदर, हड्डी भी मेरी मुश्किल से मिले। बड़ा ये देखो, ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखते हैं तो मेरे को चक्कर आते हैं कि गिर ना जाऊं। तो भाई क्या जो तार भाई सिस्टम पार देखो। तो दोस्तों अभी हैं मैं भाई सोलन पार करके और यहाँ पे ले रहे हैं इंडियन ऑयल के पंप पे डीजल भाई। तो ये है भाई पंप, तो यहाँ से भरवा रहे हैं टंकी अपनी। और भाई अपनी गाड़ी में ना बीच बीच में है 3-3 पेटी की हाइट। तो यहाँ पे मैं आपको रेट दिखाऊं भाई, हिमाचल का रेट क्या है डीजल का, 86.60। तो यहाँ पे 86 है, हरियाणा में 87 है और हमारे राजस्थान में भाई 93 कि 94 ऐसा कुछ है, इसके लगभग है। तो अभी जस्ट सोलन टोल से पहले ही है ये इंडियन का पंप। यहाँ पे टंकी करवा रहे हैं अपनी फुल। तो ये देख लो भाई कुछ इस तरीके से है। तो ज़्यादा नहीं, अपनी में मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार रुपये के समथिंग आएगा। बाकी जाने में करवा दीजिए टंकी अपनी फुल। भाई जी चला, टायरों पे हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो इतना ही आएगा अपने में। तो मेरा को ना आयो को ना भी। तो दोस्तों अपने साथ में एक बजरंगबली की गाड़ी भी है भाई। कि यार कि आज रात में नहीं, रात में साफ मना कर, शाम में जाकर बन जाओ। तो ये है बोले और अब 2 मिनट घूमने के लिए फिर अड़े के अड़ेगा लो जा आराम से। 3707 हर काम आवे कौन सा पैसे जनते करना हो काम और बजरंगबली। अंति माव से वाला अली माव से जाएगा रे दिक्कत है ज्यादा तो बोले वो सब रुक के ले ली। तो अभी पहुंच गए परमाणु। अंति माव वाला अली माव और भाई यहाँ पे पेंटिंग देखो कितनी शानदार बनाई हुई है। तो दोस्तों मान ढाबे पे भाई नहा धो के हो गए रेडी और खाना वाना भी अपना हो गया। और तो भाई अभी यहाँ पे बजा दिया हमने 4 और अभी हमें भाई यमुनानगर रोड पे मान ढाबे पे। तो यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हुए हैं, गाड़ी को भी धोया है सामने से। मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा उतार ले, सुरेंद्र भी नहा धो के टकाटक। ओह तो अपनी गाड़ी भी हो गई भाई रेडी नहा धो के। उस्ताद भी धोने लगा अपनी गाड़ी को। तो भाई अभी निकलते हैं भाई, 4 बजा दिए यार, यहीं पे 3-4 घंटे अपने बहुत पीछे हो गए। तो अभी जस्ट निकलना है अभी। तो भाई रुके यहाँ पे आए थे हम 2 बजे, तो 2 घंटे का टाइम हो गया हमें। तो भाई थोड़े टायर वगैरह लेदर गर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से हम अगर नहा धो भी लेंगे, खाना वाना भी खा लेंगे, तब तक टायर और लेदर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो जस्ट सुरेंद्र ले आया कपड़े, बस निकलते हैं हमको। ओ उस्ताद
चलो भाई निकलते हैं। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं भाई 6:30 और हम हैं भाई अम्बाड़ा नारनौल एक्सप्रेस से जस्ट पहले। तो अभी जस्ट यहाँ पे रुके हैं। तो अभी यहाँ पे धूप बत्ती करेंगे और ये ढाबा है एक भाई, तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह करके चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। वो अभी भाई जस्ट ये समझ लो यहाँ से नारनौल है 250 किलोमीटर। उसके बाद भाई हमारा कोटपुतली वहाँ से 40 किलोमीटर, 40-45। सुरेंद्र कुंदी दे टायर में कहाँ से लाग रही थी वगैरह निकाल रहा। तो भाई ये हमारे उस्ताद जी हैं, ये सुरेंद्र। पैरा में खाली बाजार ही आए जो तू कहाँ करी है कौन निकाल गिट्टी बोले तो गिट्टी। तो भाई अभी ये समझ लो हमारे कोटपुतली कब तक 300 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। और अभी यहाँ से जाएंगे कंटिन्यू चलन। तो ये ढाबा है भाई मस्त, हम परमानेंट इस रूट पे आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ भाई नारनौल एक्सप्रेस वे पे और गाइस ये बन रहा है भाई एक्सप्रेस जो दिल्ली से और अपने जम्मू कश्मीर के लिए। मेरे ख्याल में ये वाला ही है। तो इसका काम चल रहा है क्योंकि भाई पीछे बोर्ड लगा है कटरा का, और कटरा और दिल्ली है ना। तो ये वाला मेरे ख्याल में वो ही है एक्सप्रेस। भाई साहब गडकरी साहब के राज में ना रोड एकदम मस्त हो गए, मलाई के माफिक। और दोस्तों अपनी गाड़ी में ना भाई ये हैंड ब्रेक वाली बत्ती आ रही है। अब इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो स्विच है वो ख़राब है या फिर हैंड ब्रेक वाला लीवर है वो उसमें मिस्टेक है। वो भी मैं मेरे हिसाब से ना वो जब उठाते हैं ना हैंड ब्रेक तो वो ऊपर लॉक नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में जो लीवर है वो ख़राब हो चुका है। तो भाई मिस्त्री से अब टाइम रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर उधर से आने में दिखाएंगे। अब इसका करवाना पड़ेगा भाई क्योंकि ये बत्ती कभी कभी चली भी जाती है फिर आ जाती है। तो इसका समझ से बाहर है। अगर किसी भाई को इसका नॉलेज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो लीवर भी ये देखो, ये लीवर है ना, अब इसको यूँ ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे लॉक नहीं हो रहा है ना। जैसे होता है ना लॉक ऊपर, वैसे लॉक नहीं हो रहा। कहीं रोकूंगा ना फिर आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो वैसे किसी भाई को पता हो तो कमेंट ज़रूर बताना मेरे को। तो अभी यहाँ से भाई नारनौल है 150 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है हमें 8 बज रहे हैं यहाँ पे। भाई नारनौल टोल टैक्स पे पहुँच चुके हैं भाई। और ये आ गया नारनौल टोल टैक्स और बारिश इतनी ज़बरदस्त आई है भाई पीछे, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौन सी लाइन चालू है।
फिर रात में भी सोते हैं कि नहीं सोते हैं। इनका काम बढ़िया है भाई। आगे ऊपर हेड चीज जो लीजिए की सारी कमाई। आगे माला भी है डाउन जी भाई। तो दोस्तों अपने साथ में आ गया भाई उस्ताद अपना मिस्टर कमलेश यादव। तो अब भाई अपनी ड्यूटी हो गई अपने होटल पे आके ख़त्म। और अब अपने साथ उस्ताद जी जाएंगे कर्नाटक। ये भाई पहले भी गए हुए हैं, तो ये जाएंगे अभी। तो सुरेंद्र गया अपने घर और मैं आया हूँ अपने होटल पे। हमारा होटल आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहीं पे अब उस्ताद जी सोए हुए थे, तो इनको आके उठाया, चाय वाय पी के अब निकलते हैं। और रात के बज रहे हैं भाई 3 बज गया ना, 2 पौने तीन ही बज गए हैं। ये समझो अभी 3 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो भाई अपनी चौथे दिन की मंडी है। तो भाई ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दबा के सपोर्ट कर दो।